फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे एग्जाम्स में सवाल बार बार आते ही हैं। हाँ, बिल्कुल। तो नेचुरली उन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी हमेशा थोड़ी ज्यादा रहती है। तो इस शॉर्ट फॉर्म वीडियो की सीरीज में हम ऐसे ही 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स या OVDs। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 तरह के डॉक्यूमेंट्स डेजिग्नेट किए हैं। जी, ये वो डॉक्यूमेंट है जो नो योर कस्टमर मतलब KYC रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए वैलिड माने जाते हैं। हाँ, और इन्हें ही ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स या OVDs कहते हैं। इनमें शामिल हैं जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर का प्रूफ, वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड, NRAGA जॉब कार्ड और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी NPR का लेटर भी। जी हाँ, ये 6 हो गए। अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट, पर्सन नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया। ये कौन लोग होते हैं? देखिए, ये वो लोग हैं जो या तो एम्प्लॉयमेंट या डेप्यूटेशन की वजह से इंडिया में एक तय ड्यूरेशन के लिए रह रहे हैं, या फिर वो इंडिया में किसी स्पेसिफिक जॉब या असाइनमेंट के लिए आए हैं, चाहे वो असाइनमेंट कितने भी समय का क्यों ना हो। बिल्कुल। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंडिविजुअल्स टेक्निकली फेमा के तहत रेजिडेंट क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा। फिजिकल प्रेजेंस की वजह से। हाँ, उनकी फिजिकल प्रेजेंस की वजह से। लेकिन उन्हें माना नॉट परमानेंटली रेजिडेंट ही जाएगा। जैसे कोई उदाहरण? मान लीजिए कोई अमेरिकन इंजीनियर हैं जो इंडिया में 3 साल के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हाँ, तो उन्हें नॉट परमानेंटली रेजिडेंट ही माना जाएगा, भले ही वो पूरे 3 साल भारत में ही रहें। समझ गया। ठीक है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट, डायमंड डॉलर अकाउंट स्कीम यानी DDS स्कीम। जी, ये उन फर्म्स और कंपनीज के लिए है जो रफ या कट एंड पॉलिश डायमंड्स वगैरह की परचेज या सेल में डील करती हैं। अच्छा। वे 5 ऐसे अकाउंट्स खोल सकती हैं, पर कुछ कंडीशंस हैं। हाँ, पहली कंडीशन तो ये है कि उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कम से कम 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, है ना? हीरे, सोने की ज्वेलरी वगैरह में। जी, और ये पहले 1 साल था, अब 29 अप्रैल 2025 से 3 साल कर दिया गया है। राइट। और दूसरी कंडीशन? दूसरी ये कि पिछले 3 लाइसेंसिंग ईयर्स मतलब अप्रैल से मार्च के दौरान उनका एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट टर्नओवर 3 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा होना चाहिए। ओके। और इस अकाउंट का पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है US डॉलर्स में ट्रांजैक्शंस को आसान बनाना, बिना उन्हें इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े। अच्छा, मतलब डॉलर में ही लेन देन हो जाता है। बिल्कुल। फ्रेंड्स, पिछले 30 सालों से भी ज्यादा समय से हमने 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स की मदद की है उनके JIB, CAIB और प्रमोशन एग्जाम्स पास करने में। जी, इसके लिए हम लेटेस्ट, बेस्ट क्वालिटी और बिल्कुल एग्जाम फोकस्ड वीडियो लेसन्स और PDF कंटेंट देते हैं। हाँ, इसमें कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और केस स्टडीज की प्रैक्टिस सब शामिल हैं। और ये सब बहुत ही कम कीमत पर अवेलेबल है,